गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारा टर्न है क्लासिफिकेशन का। और क्लासिफिकेशन जिसे हम हिंदी में वर्गीकरण भी कहते हैं, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, या सीपीओ का, या अन्य बैंक का भी कोई एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हमें वर्गीकरण के मिलते ही हैं, क्लासिफिकेशन के मिलते ही हैं। अब क्लासिफिकेशन, जिसे हम ऑड वन आउट के नाम से भी जानते हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये देखना है हमको। क्लासिफिकेशन में मेनली 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो नंबर्स पर आधारित, दूसरा लेटर्स पे आधारित, और तीसरा वर्ड्स या जर्नल अवेयरनेस पर आधारित। ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। क्लासिफिकेशन में हम जनरली 3 प्रकार के क्वेश्चंस करते हैं। नंबर 1 नंबर्स पर आधारित, बेस्ड ऑन नंबर्स। दूसरा आ गया बेस्ड ऑन लेटर्स, यानी इंग्लिश अल्फाबेट। और जो तीसरा तरह का हमको जो मिलेगा करने का, थर्ड टाइप का, वो है बेस्ड ऑन वर्ड्स। ये वर्ड्स आ जाए या क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस आ जाए। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले हम नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन सीखेंगे। सबसे पहले हम नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन करेंगे, जिसमें हम फिर वापस वही एनालॉजी वाली बात एक बार फिर करेंगे कि जब भी हम नंबर बेस्ड एनालॉजी करें, उसको क्लासिफिकेशन को करते हैं या एनालॉजी को करते हैं, तो हमको कुछ बातें विशेष तौर पे याद रखनी चाहिए। नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है वो टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर बेस्ड रहता है। इसमें क्या आएगा, मैथमेटिकल पूरा ऑपरेशन, जिसे हम गणितीय संक्रियाएं भी कहते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसे हम गणितीय संक्रियाएं भी कहते हैं। और हमें इसमें वही क्या, नंबर 1 हमको नंबर्स देखने हैं। नंबर्स में क्या देखना है, सबसे पहले कोई प्राइम नंबर तो नहीं है। दूसरा, इवन या कोई ऑड नंबर तो नहीं है। तीसरा, हमको देखना है कोई स्क्वायर या क्यूब्स तो नहीं है, या क्यूब तो नहीं है। इसके बाद हमको वही मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शंस, यही हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन में इसमें देख के चलना है। सबसे पहले प्राइम नंबर्स, इवन या ऑड नंबर्स, स्क्वायर या क्यूब्स, डिवीजन और एडिशन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शंस, जिसे हम गणितीय संक्रियाओं नामक टॉपिक में, जिसे हमने एनालॉजी में भी खूब पढ़ा था और किया था। अब देखिए, कई बार इनके अलावा, ये तो है ही मेन, इनके अलावा असेंडिंग ऑर्डर मिल जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाता है, संख्याओं का बढ़ता क्रम, संख्याओं का घटता क्रम, या कभी कभी रिपीटिशन ऑफ नंबर्स के क्वेश्चंस भी हमको मिल जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बड़े ध्यान से पढ़ो इसको। और
एक क्वेश्चन नंबर बेस्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर्स, इसमें से इस क्लासिफिकेशन में से आएगा। और एक क्वेश्चन कम से कम आपको यहां से 2 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं। कई बार एक एक क्वेश्चन तीनों में से आके हमको 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, चलते हैं। आप भी ध्यान रखा करें, जब आपको ये अच्छे लगा करें टॉपिक तो आप इसको लाइक किया करो, शेयर किया करो और दूसरे लोगों को भी, ताकि इसका लाभ मिल सके। ठीक है, और मेरा अपना मोटिवेशन बढ़ सके, क्योंकि जब तक लॉकडाउन है तब तक आपको इस तरह के शानदार क्वेश्चनों से मैं रूबरू करता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा और आप इसका लाभ लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आप, जब आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नंबर बेस्ड एनालॉजी के कुछ उसको क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस लेते हैं, जिसमें कई बार अब हमको देखना है कि क्या है और बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है ताकि हम आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर जाएं। चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, (93), (79), (97) और 89। चलो अब देखिए, आप ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है आपको। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमारा फोकस कहां जाएगा कि कहीं कोई इनमें प्राइम नंबर्स तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कहीं कोई ये स्क्वायर और क्यूब्स में तो नहीं जा रहे। नंबर 3, प्राइम नंबर्स के साथ साथ आप ये भी देख लिया करो कहीं इवन और ऑड संख्याओं में तो नहीं सेट हो रही है, और नहीं तो फिर अपनी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन या फिर डिफरेंस या ऐड, इनमें से हम इन्हें देखते हैं। चलिए आप ध्यान दीजिए इस पर। आपको मैं एक 10-15 सेकंड का समय देता हूं, ध्यान से देखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमने एनालॉजी में खूब किए थे। चलिए अब अगर आप ध्यान दें, देखो ध्यान से, सारे नंबर्स क्या ये भाज्य है? ये भाज्य है क्या? ये किससे कटेगा? अगर ये भाज्य है तो किससे कटेगा? देखिए 1, 2, 3, इन तीनों को छोड़ के सिर्फ एक संख्या ये है जो भाज्य लग रही है, तो किस पैटर्न पे चली गई है? भाज्य अभाज्य के पैटर्न पर। सिर्फ ये संख्या है जो डिवाइड हो सकती है, ये डिवाइड नहीं हो सकते, इसीलिए हमें इसमें से कौन सा आउट करना पड़ा? ये। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन मैंने ये दे दिया। ऐसे ही धीरे धीरे आप देखिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन, चलिए 13, (87). अब यहां पर फोकस कीजिए, देखिए ध्यान से और बताइए कि कौन सी संख्या इनमें से इस ग्रुप से हटेगी। भाई क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जैसे 4 ऑप्शन हैं तो कोई 3 ऑप्शन एक जैसे स्वभाव के, नेचर के मिल जाते हैं। जैसे 1, 2, 3 ये मिल गए, तो ये कैसे थे? अनडिवाइडेड, मतलब अनडिविजिबल थे ये, और तो ये डिविजिबल था इसलिए ये आउट हो गया, ये भाज्य निकला, आउट हो गया। अब यहां देखो, अगर आप देखें तो देखिए 1, 2, 3, तीनों के तीनों क्या है? प्राइम नंबर्स, और ये क्या है? एक भाज्य होने वाली संख्या। तो आप आराम से देखो और बताओ
कि क्या कैसे ये जाएगा। आप ये देखें 3 दूनी 6, 2 बचा और 3 नंबर 27, तो 29 से 3 टाइम से डिवाइड हो गया, अर्थात ये कैसे हैं प्राइम और ये कैसा है भाज्य, तो ये इस ग्रुप का नहीं है, इसलिए आउट कर दो। ये सब कैसे थे अभाज्य, सॉरी ये थे भाज्य और ये कैसा निकला ये निकला भाज्य, ये भाज्य निकला तो ये आउट हो गया, ये अभाज्य थे, यानी इन ग्रुप इन तीनों से ये हटके था, ये आउट हो गया। इधर इन तीनों ये तीनों है प्राइम नंबर्स और इन तीनों से अलग हटके ये आ गया, ये आउट हो गया। इसका इसीलिए दूसरा नाम क्या है, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। जो उस ग्रुप का नहीं है उस ग्रुप से उसको बाहर कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आराम से चलो संभलते हुए। नेक्स्ट, कभी नंबर्स के आधार पर, कभी किसी अन्य प्रकार से, तो आप तो सिर्फ क्या करना है, ध्यान देना है। दोनों ये प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स पे आ गया, ये भाज्य अभाज्य पे आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, $96, 16, 80 और 36। अब इसको भी बड़े अच्छी तरीके से देखना, ध्यान से देखना। सारे के सारे भाज्य हैं, कैसी संख्या है, सारे के सारे भाज्य हैं। तो अब जब सारे के सारे भाज्य हैं तो हो क्या रहा है यहां, ये देखो, अगर यहां पर हम ध्यान दें, ये 16 है, ये 96, ये 80, ये सब के सब 16 से डिवाइड हो जाएंगे। डिविजिबल तो सभी है, लेकिन 36 16 के ग्रुप में नहीं आएगा, इसीलिए ये इस ग्रुप से बाहर हो जाएगा। 16 के ग्रुप में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है ना। ये 16 पंजे हो गया, ठीक है, और ये 16 सिक्सा हो गया, अर्थात 16 पंजे और 16 छिक्का, ठीक है। तो ये सब 16 की टेबल में सेट है और ये नहीं है, इसीलिए इसको ग्रुप से बाहर कर दिया। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। अब देखें हम चौथा क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है आपको चौथा, इधर देखो, चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा, ये मैंने आपको संख्याओं के ऊपर बताए, अब मैं थोड़ा सा आपको और जल्दी से इसे देखना और ये बताना कि किस पर आधारित है ये। 27, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 27 125 126 नहीं 27 216 216 और अगला है आपका 343। ये है आपके साथ, देखिएगा ध्यान से। अब तरीके से देखो, यहां से वहां तक ध्यान दो और आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये 3 का क्यूब गया, ये 5 का क्यूब गया, ये 6 का क्यूब गया और ये 7 का क्यूब गया, ठीक है। तो भाई चक्कर क्या है इसमें, अब किसको आउट करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से देखो। 3, 5, 7 ये कैसे हो गए, प्राइम नंबर्स। 6 कैसा हो गया, इवन नंबर, आउट कर दो। भाई जब सबके क्यूब बन रहे हैं तो फिर, अब कई बार यही क्वेश्चन मैं घुमा देता हूं, लो जी, तो हम क्या कहेंगे, ये सब के सब क्यूब हैं, ये कोई क्यूब नहीं है, आउट कर दो, फिर ये हो जाएगा। तो जो ये क्वेश्चंस अपने हिसाब से भी बना लिए जाते हैं, आप ध्यान से देखो, तो देखो 3, 5, 6, 7, अब 1, 2 और ये 3 प्राइम नंबर, ये क्या हो गया, इवन नंबर, आउट कर दो।
जबकि सब के सब क्या है, क्यूब है, फिर भी हटा दिया उसको। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर लिया? चलिए आराम से देखिए, इसको समझते हुए चलिए और थोड़ा सा अपना स्क्वायर और क्यूब्स थोड़े से अपने रिवाइज करो, जिससे आपकी थोड़ी वैसी स्पीड भी बन जाएगी इससे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप तरीके से ध्यान से देखते चलो और नोट भी करते चलो, और ताकि उनको आप दोबारा दोबारा करें, अच्छी आपकी स्पीड बन के आए। अब ये इस तरह के फ्रैक्शंस में भी इसमें भी आ जाते हैं ये, ठीक है। तो ये बटे में भी देख लीजिए, जिन्हें भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शंस कहते हैं। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए कई एक बार तो हम सीरीज में तो डायरेक्टली उठा के ले जाते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि ये क्लासिफिकेशन है और डायरेक्टली निकल भी नहीं रहा है, तो फिर क्या करें। अब इसको हम सीधा सीधा रूप चेंज करते हैं। 11×99 और 100/11, ओके। 13×7 = 91 और 9 100/13। 17×5 = 85 और 15 100 100/17। 19×5 = 95 और 6 101/19। अब आप देखिए सब 100 के बटे में था, ये क्या हो गया, तो आराम से आपने इसको बाहर कर दिया। ध्यान से देखो, इजीली ऐसे क्वेश्चंस भी मिले तो हमको डरना नहीं है, आराम से पहले सीखना है, फिर उनकी प्रैक्टिस करो और स्पीड बनाओ। देख लीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जब तक। क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से। 8/9 पहला ऑप्शन, 16/64, 32/25, 64/36। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इनको भाज्य और अभाज्य की बात करें तो सारी की सारी भाज्य दिख रही हैं, कोई किसी से हो बट है भाज्य। तो फिर क्या करें, इसे देखते हैं तो ये क्यूब रखा है, इसे देखते हैं तो ये स्क्वायर रखा है, ये स्क्वायर रखा है, ये स्क्वायर भी है, ये क्यूब भी है, ये स्क्वायर है, पर ये कुछ नहीं है, और ये स्क्वायर भी है, क्यूब भी है, स्क्वायर है। तो किस आधार पे हटाएंगे, स्क्वायर क्यूब सब पे फिट हो रहा है। अगर हम अच्छी तरीके से इसे देखें, देखो ध्यान से, तो यहां हमको कुछ दिख रहा है। अगर हम यहां देखें तो ये 2 का क्यूब बनता है और ये 3 का स्क्वायर, यानी बेस अलग अलग हो गए। यहाँ ये किसी का है ही नहीं, ये 5 का है। इसे देखें तो ये 6 का स्क्वायर और 4 का क्यूब कह लो या 8 का स्क्वायर कह लो, तो सबके बेस अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ देखो, ये 4 का स्क्वायर है तो 4 का ही क्यूब है, सेम आधार बन गया। हम इसको इस आधार पर हटा सकते हैं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर या ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है ऊपर की जो नीचे की संख्या आपस में कट रही हो एक दूसरे से। देखिए ये भी कटेगा लेकिन फिर भी पॉइंट छोड़ेगा। ये देखिए, तो हम काटने का ना लेकर के हमने क्या ले लिया कि बेस समान है, उसी बेस का स्क्वायर है, उसी बेस का क्यूब बना दिया। तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई थोड़ा बहुत हमको अंतर नजर आ जाता है, जिसके आधार पर हम उस सवाल में से ऑड वन आउट को इजीली देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, नोट करते जाइए और आनंद लेते जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको अभी ऐसे मिलेंगे जो घुमाएंगे, पर आप स्लोली स्लोली सीखिए, डरिए मत, मजा आएगा। चलिए
आपके 2 क्वेश्चन कम से कम क्लासिफिकेशन से आने ही हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, नंबर्स के आधार पर सवाल कर रहे। हमने प्राइम नंबर्स को भी देखा, हमने आपके भाज्य अभाज्य यानी डिविजिबल और अनडिविजिबल सवालों को भी देखा। इस तरह के भी ये भिन्न के रूप में भी सवाल हमने फ्रैक्शंस के रूप में भी देखे। अब हम थोड़े से संख्याओं से 1-2 रिलेटेड क्वेश्चन और लेते हैं। ध्यान दें आप, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं। 132, 176, 279, 352। अब ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है और आप इसे ध्यान से देखें। कौन सी संख्या है, किस आधार पर हम इसमें से हटाएंगे। देखिए अगर हम यहां ध्यान दें, ये भाज्य लग रही है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। ये देखो ये भी भाज्य है, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16। और अब अगर हमने यहां भी देखा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिंग 12, यानी 2 से 1, 2, 3 ये डिवाइड हो रही हैं और ये डिवाइड नहीं हो रही, तो कैसी हो गई है, ग्रुप से बाहर हो जाएगी। वैसे भी देख लो, ये 3 से जाके डिवाइड हो रही है, 2 से नहीं, जबकि ये 2 से हो रही है, ये 2 से हो रही है, ये 2 से हो रही है, ठीक है, बाकी ये 2 से नहीं हो रही, इसको बाहर कर दो। ये 2 से डिवाइडेबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, आउट कर दिया 2 से, ठीक है, सिर्फ 2 से। चलिए, बाकी वो 3 से तो हो रही है। अब चलिए और देख लीजिएगा, डिवीजन का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हटाएंगे इसको। अब देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चंस हटाते हैं, अब अगले करते हैं। देखिए अच्छे तो और देखिए क्वेश्चंस। अब विशेष तौर पे आप ही को देखना है कि भाई, अब बार बार ऐसा नहीं कि बार बार आपको मैं ये डिवाइड वाले, मल्टीप्लाई वाले, इसी तरह के एक नेचर के सवाल देता जाऊं। आप थोड़ा सा उसे देखिए और मुझे बताइए। अब देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखिए। पहला ऑप्शन 973 643 754 और 536। अब आपको ये बताना है, ध्यान से देखिए कि इसमें क्या है। देखिए आपने मेरी बात को अगर सुना हो तो मैंने ये क्लासिफिकेशन चालू करने से पहले ही कहा था कि आपको जब नंबर्स के आप सवाल करें तो ध्यान कहाँ देना है, प्राइम नंबर्स पे देना है, ठीक है, ऑड और इवन पर देना है। इसके बाद आपको डिविजिबल और अनडिविजिबल संख्याएं देखनी है। इसके बाद मैंने लास्ट में आपको कुछ बोला था क्या, कि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स भी देखना है। आप देखिए सारे के सारे नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। 9, 9 के बाद 7, फिर 3, फिर देखिए 6, 4, 3, फिर देखिए 7, 5, 4, लेकिन ये रिदम बिगड़ गया। 5 के बाद 3 है, पर 3 के बाद 2 1 में से कुछ आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया 6, तो यहां ऑर्डर फिट नहीं हुआ। सारी की सारी संख्याएं कहां गई, डिसेंडिंग में, लेकिन वो संख्या डिसेंडिंग में जाके फिर असेंडिंग में हो गई, कुछ नहीं, वो सब गड़बड़ हो गया। अर्थात ये तीनों की तीनों संख्याएं एक रूट पर चल रही हैं, जबकि इसका तरीका गड़बड़ हो गया, आउट हो गया ये, ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी कई बार मिल जाते हैं और आप उनको छोड़ बैठते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब फिर मैं आपको दे रहा हूं और आई होप कि आप इसे करेंगे, ठीक है। जवाब दो मिस्टर विशाल। 335
सही ऑप्शन बताओ सोच के। 449, 653 और 229। बहुत ध्यान दीजिए, मैं आपको जब नंबर्स का मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया कि किस प्रकार से नंबर्स के क्वेश्चंस को हम उठाते हैं, उसी समय मैंने सारी चीजें बता दी और वही चीजें मैं लागू कर रहा हूं यहां एक एक करके। दो ध्यान से लगे रहो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, ऑड देखो, इवन देखो। अरे मेरे दोस्त देखिए ध्यान से, अगर आप यहां से लेके और इस ऑप्शन तक निगाह डालें, हर एक ऑप्शन में शुरू की दो संख्याएं रिपीट हुई हैं, 33, 44, 22। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ी छोटी छोटी चीजें मिलेंगी, हंसी भी आती है और जब सवाल छूट जाता है तो लगता है भी ये यार गड़बड़ हो गई। तो आप फिर चीज वही ध्यान रखिए कि आपको जब नंबर्स के क्वेश्चंस करने हो, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, इन पर ध्यान दो, स्क्वायर क्यूब पर ध्यान दो, और आप पूरा अपना डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन इस पर ध्यान दो। और इसके बाद कहीं ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स तो नहीं है, या रिपीटिशन ऑफ लेटर, वो क्या कहते डिजिट्स तो नहीं है, जैसे ये रिपीट हुई 3 3, 4 4, 2 2, लेकिन यहाँ कोई संख्या रिपीट नहीं हुई, जबकि क्या होना चाहिए था, पहली संख्या 2 बार आनी चाहिए थी। आउट। चलो अब हम थोड़े से संख्याओं से ऊपर निकल के अन्य कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। देखो मैंने पहले से ही क्या हिंट दे दी आपको, अब हिंट दे दी तो आपको मालूम पड़ गई, ऐसा नहीं है मैं बीच में चीटिंग भी कर दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल अलर्ट रहे, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें, खुद अपने व्याप पर देखें, जब नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा ही। अब देखिए पहला ऑप्शन 2648, अगला ऑप्शन 6482, अगला ऑप्शन 4286, लास्ट ऑप्शन 2668। जरा ये मिला लीजिएगा पूरे, 2648, अगला है 6482, 4286 और 2668। अब क्या होता है, कई बार बड़ी बड़ी संख्याएं देख करके हमको थोड़ा डर सा लगने लगता है। तो क्या होता, अगर बीच में कोई डैश या कोई निशान लगा होता तो हम क्या करते, हम फिर देखते कि इन पे इस जोड़े का संबंध इस जोड़े से तो नहीं है। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा है, एकदम कंटिन्यूसली संख्याएं लिखी हुई हैं। तो ऐसे केस में आप ये देख लेना कि कहीं संख्याएं बढ़ते और घटते क्रम में तो नहीं है, नहीं है, ये तो क्रम टूट रहा है। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि टोटल और या डिवीजन तो खैर नहीं हो सकता, टोटल, एडिशन और सब्सट्रैक्शंस पे तो नहीं चल रही संख्याएं। अब सब्सट्रैक्शंस पे तब हम देखते, सब्सट्रैक्टर हम तब देखते जब ये निशान यहाँ लगा होता, फिर हम देखते कहीं इन दोनों का अंतर समान तो नहीं है। अभी अंतर का भी क्वेश्चन खत्म है, तो फिर हम क्या करें, टोटल मार के देखते हैं। ऐसी संख्याएं, बड़ी बड़ी जो संख्याएं आती हैं कैलकुलेशन में बहुत इजी होती हैं, ज्यादातर वो टोटल पे ही निपट जाती हैं। लेकिन हर एक संख्या नहीं, किसी में कुछ और भी ट्रिक आ सकती है। पहले आप ध्यान से देखें, यहां प्राइम नंबर्स का खेल है नहीं, यहां हमारा स्क्वायर क्यूब समय नजर ही नहीं आ रहे, संख्याएं बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो रही हैं, ये नहीं लग रही, और मल्टीप्लाई और डिवीजन का भी गेम नहीं है। तो फिर देखते हैं हम, 8 और 4 12 और 6 18 और 2 20, टोटल कितना हुआ 20, 6 4 10 18 2 20, 4 और 2 6, 6 और 8 14 और 6 20, 8 और 6 14, 14 और 6 20 और 2 22। हम आसानी से कह सकते हैं कि ये इस ग्रुप की नहीं है, इसीलिए आउट हो गई। तो आप संख्याओं को पहले आराम से, सवाल को पहले ध्यान से देखो दोस्त, बहुत इजी हो जाता है सवाल जब आप ध्यान से देख लेते हैं तब उसको हल करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ऐसा ही
कुछ मैं और दूंगा, बहुत ध्यान से देखना है। चलिए, सेम सवाल ले लिया मैंने, ध्यान देना। थोड़ा सा वेरिएशन डाल देता हूं इसमें। अब ये मैंने क्या किया, इसमें मैंने इस तरह से दो दो के पेयर बना दिए। ध्यान से देखो, 24 थोड़ा चेंज कर लिया, 24 68, 42 86, 86 42 और 26 48। अब हमको ये देखना है कि ये किस आधार पर अलग हो रहे हैं। अच्छी तरीके से देखना है, मतलब किस आधार, ये पेयर्स आ गए। मैंने तत्काल कहा था कि जैसे ही पेयर्स दिखें तो आप तत्काल या तो इनके डिफरेंस चेक करना, और या फिर ये क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से डिवाइड होने वाले हो सकते हैं। डिवाइड होना तो दिख नहीं रहा है यहां पर कहीं, तो फिर क्या हो सकता है, आप डिफरेंस चेक करके देख लें एक बार। ठीक है, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें कितना बनता है 44, इन दोनों का डिफरेंस निकालें कितना बनता है 44, इन दोनों का डिफरेंस निकालें कितना बनता है 44, इन दोनों का डिफरेंस निकालें कितना बनता है। तो मैं पहले ही आपको एक संकेत, एक हिंट, एक क्लू दे चुका हूं कि जब इस तरह से डैश लगाओ बीच में तो आप क्या देखें, फटाफट से डिफरेंस चेक किया करें, सबसे पहली प्रायोरिटी। ठीक है, आपको देखना है, आपस में इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है। या कई बार ये संख्या इससे 2 गुनी 3 गुनी इस तरह से तो नहीं हो रही, ये नेक्स्ट स्टेप होगा। पहला स्टेप आप तत्काल ऐसे क्वेश्चंस पे क्या किया करें, डिफरेंस देखा करें। चलो अब और लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला ऑप्शन है 64 35 और नेक्स्ट 24 35। अब देखिए, ध्यान से देखिए, पहले इनके पेयर्स बना दूं ताकि आपका, अब मैंने ये 2 के पेयर बना दिए, देखिए ध्यान से और करिए अपने आप। मैंने अभी वाली आपको हिंट दी कि जब जब इस तरह के जोड़े आपको दिखें, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको डिफरेंस को ही देनी है। ठीक है, चूंकि मैंने फिर वैसा ही रिपीट कर दिया है, तो देखो कहीं डिफरेंस तो नहीं आ रहा। देखो ध्यान से, इसका डिफरेंस कितना है 11, इनका देखो ये भी 11, इनका देखो और इनका देखो 11। तो अब हम आसानी से ये कह सकते हैं कि जब जब इस तरह के हमको ये पेयर्स दिखें तो हमको क्या लगाना है, डिफरेंस। सबसे पहले डिफरेंस को चेक करना है। अगर डिफरेंस चेक नहीं होता तो फिर हम देखेंगे इस पेयर की लिंक इससे कैसे बन रही है, फिर हम कोई और तरीका देखेंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमको देनी किसको है, इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक एक क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए तरीके से, जैसे आप इनका रिवीजन बार बार
अपने घर कर सकें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। देखिए एक 121 पेयर 17। अब देखिए मैंने आपको ओवीएल बताया था कि प्रायोरिटी देनी है। क्या देनी है? प्रायोरिटी। ठीक है दादा, कहीं ऐसा ना हो कि आप ब्लाइंडली उसी को फॉलो कर जाए। प्राथमिकता सबसे पहले डिफरेंस वाले मेथड को देनी है। अगर डिफरेंस वाला मेथड काम नहीं करता है तब हम कोई और पैटर्न, कोई और तरीका सोचेंगे। अब देखो तो यहां डिफरेंस कितना निकला है? 104। और यहां डिफरेंस ज्यादा है, ये देखो 48 तो वैसे ही रखा है डिफरेंस, यानी डिफरेंस का गेम यहां नहीं नजर आ रहा। तो फिर क्या करें? हमारे पास और भी तरीके, ये किसी भी प्रकार से या ये किसी प्रकार से एक दूसरे से लिंक हैं। अगर हम 21 सत्ते करते हैं तो कितना बना? 147। अगर हम 8 सत्ते कर देते हैं, 8 7 56। अगर हम 24 सत्ते करते हैं तो देखिए कितना बना? 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 तो 16 बना गया। ठीक है, लेकिन हेलो ध्यान से देखो, अगर हम 17 सत्ते करते हैं तो ये तो 17 की टेबल में आता ही नहीं है। ठीक है, 17 सत्ते 119 पे ही रुक जाएगी गाड़ी। 1 2 1 तो इसमें आएगा ही नहीं। ये सब 7 की टेबल से, मतलब 7, अगर हम दूसरी वाली संख्या को 7 से मल्टीप्लाई करें तो पहली वाली संख्या हमको हासिल हो रही है, मिल रही है। लेकिन अगर हम यहां ऐसा ही करते हैं तो हमको ये नहीं मिल रहा, अर्थात ये इस ग्रुप से आउट हो गया। तो पेयर आए तो एकदम हमको, मैंने ये कहा था प्रायोरिटी देनी है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि पालती मार करके उसी पैटर्न पे बैठ जाना है। कई बार हमको कुछ और तरीके भी फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। ये मैंने यहां से मिथक तोड़ दिया कि आपने एक चीज पकड़ ली ना कि पेयर है तो आप डिफरेंस देखें। देखिए सबसे पहली प्राथमिकता दीजिए, लेकिन हमेशा सारे सवाल उसी पे हो जाए ये संभव नहीं है। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन 117-39। बी ऑप्शन देखिए 164-41। तीसरा ऑप्शन देखिए 198-66। चौथा ऑप्शन देखिए 213-71। अब आपको फिर ध्यान से देखना है। देखिए मैंने आपको सिखाया कि जब पेयर आए तो आप डिफरेंस पर फोकस करें, पर सबसे पहली प्राथमिकता, अगर डिफरेंस सॉल्व नहीं हो, अगर डिफरेंस से सवाल सॉल्व नहीं हो रहा हो तो फिर आप ये भी सीखें। अब आप यहां से वहां तक देखें, सेम तरीका आ गया। अगर 71 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, देखिए अगर हम 66 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 या 18, 6 या 18 1 19 हो गया। अगर हम 41 को भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो कहीं कुछ लगा हिसाब, देखिए तो क्या आना चाहिए था। और इधर देखिए 9 या 27
और 3 तरह के 9 2 11। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे हैं कि बी ऑप्शन इस ग्रुप में नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी संख्या पे दूसरे वाले पेयर का 3 गुना नहीं बन पा रही। मैं इसी के साथ अब इस लेक्चर को यहीं पर रोकता हूं और आई होप कि आपको आज की स्टडी बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। और मैं ये भी आशा करता हूं कि अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि शेयर करने से क्या होता है कि जो और आपके दोस्त हैं उनको भी इन चीज़ों का फायदा मिल जाता है। और लगे रहिए, आई होप आप अच्छी तरीके से सीखेंगे और खूब मजा आएगा। थैंक यू, बाय बाय।